फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हस्बैंड जो है ऑफिस जा चुके हैं, नाश्ता करा के उनको ऑफिस भेज दिया है। 8 बजे के करीब वो चले जाते हैं। घर का काम सारा हो गया है, सफाई वगैरह का। यहाँ पे जो है मैंने अपने लिए बना ली है ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि काफ़ी लेज़ी सा फील हो रहा था मुझे, थोड़ा सा एनर्जी लो लग रही थी। तो ब्लैक कॉफ़ी ले लेते ना तो थोड़ी सी इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। तो बस वो ली। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ पैक। मैं ये लेके आई थी आंवला, रीठा और शिकाकाई का पाउडर। तो इससे हम एक हेयर पैक बनाने वाले हैं। अब देखो दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाली है, नवरात्रे आने वाले हैं। तो बस उसी के लिए ना तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो मेरे बाल ना अभी काफ़ी झड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में। तो उसकी वजह से भी ना मैं ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ। और अभी तो दिवाली के कामों में लगी थी, तो इस वजह से। तो इसमें मैंने आंवला, रीठा, शिकाकाई का पाउडर लिया 6 चम्मच। इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल के मिक्स किया और उसके बाद इसमें दही डाल दिया। अब इस जगह पे जो लोग एग खाते हैं वो एग डाल सकते हैं, और एग जो नहीं लेते हैं वो या तो बनाना ले सकते हैं या फिर फ्लैक्स सीड का जेल ले सकते हैं। बट मेरे पास दोनों नहीं थे अभी अवेलेबल, तो मैंने दही डाल दिया। अब यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी लंच की, क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश भी पूरी करनी होती है। भाई घर के काम भी करने होते हैं, यूट्यूब का काम भी करना होता है, और उनकी फरमाइशें भी सारी पूरी करनी होती हैं। तो दाल बाटी की फरमाइश आ गई थी संडे को, बट मैंने कहा सैटरडे को ही पूरी कर देते हैं, ताकि संडे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये मिक्स दाल है, चना दाल, मूंग दाल और हरी दाल जो होती है मूंग की धोआ दाल। तो अब चाहें तो 5 दाल मिला के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बाटी। तो 4 कप मैंने आटा लिया है। उसमें मैं डालती हूँ 1 कप सूजी और थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ना काफ़ी क्रिस्पी और नरम बनती है बाटी। तो थोड़ा सा नमक डाल के मैंने मोयन डाल दिया है। आप घी का भी डाल सकते हो, बट मुझे ना घी का चलता नहीं है, मेरी सांस फूलने लगती है उससे, तो मैं तेल का ही डालती हूँ। तो इस तरीके का मोयन डालना है आपको कि मुट्ठी बंध जाए ईज़िली और टूट जाए। फिर जो है थोड़ा सा सख्त सा आटा लगा लेना, और बहुत ज़्यादा सख्त भी मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसमें सूजी डाली हुई है तो वो भी अपना पानी जो है पिएगी। तो बस यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है बाटी का आटा, और बस इसके गोले बना के और रख देंगे। और मैं बाटी जो है माइक्रोवेव ओवन में बनाती हूँ, तो उसमें ही बनाऊंगी, माइक्रोवेव में ही। तो बस ये तैयार हो गई है, इसे ढक देते हैं। तो ये आटा रेस्ट करेगा, तब तक में ये प्री हीट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे बस यहाँ पे ओवन वाला मोड मैंने किया है, और उसमें 200 डिग्री में मैंने इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट पे लगा दिया है। और उस 10 मिनट में मैं क्या करूँगी, अपना हेयर केयर जो है वो कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बाल ना झड़ रहे हैं, इतना निकलते हैं कि पूछो मत, और ड्राई और फ्रीज़ी भी काफ़ी हो रहे हैं। तो हफ्ते में एक बार ये कर लो ना, तो धीरे धीरे ये चीज़ें ना आपके बालों पे काफ़ी असर करती हैं। आंवला, रीठा, शिकाकाई जो है आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, और ये अपने आप में ही एक शैम्पू है। तो यहाँ पे मैंने दही भी मिला रखा है। तो ये चारों चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं आपके बालों के लिए। तो मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगा रखा था बालों पे, तो मैंने इसको डायरेक्ट ही इस पे बालों पे सारों पे लगाया है। ठीक है, इसको मैं 30 से 40 मिनट के करीब रखूँगी। तब तक मैं 10 मिनट में ये प्री हीट हो गया था, तो उसके लिए मैंने फिर उसमें डाल दिया है ओवन में, और मैं 40 मिनट लगाती हूँ। ठीक है, मेरे ओवन में 40 मिनट 45 मिनट में जो है बाटी होती है। बीच में मैं पलट भी देती हूँ, 20 और 25 मिनट हो जाते हैं तो मैं उनको थोड़ा सा पलट देती हूँ बाटियों को। तो फिर अपने कुछ भी काम करो। अब दाल भीग चुकी थी, तो उसका पानी मैंने निकाल लिया है। ये पौधों में डाल सकते हैं, हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ। फिर इसमें मैंने नमक, हल्दी, पानी डाल के दाल को चढ़ाना था, और जो दाल का पानी था उसमें और एक्स्ट्रा पानी मिलाना चाहिए, वरना ना पौधों की मिट्टी में जब डालते हैं तो फिर क्या होता है ना कि वो सूख सा जाता है ना, तो फिर उनको वो स्पेस नहीं मिलता है। तो मेरी तुलसी जी, अभी मैं बीकानेर गई थी तो पूरी तरीके से जल गई थी, लेकिन फिर से हरी भरी हो गई है। धीरे धीरे मैंने इनको हरी भरी कर दिया है ना। तो और भी दूसरी जो मंजरी गिरी थी ना तुलसी जी की, उससे नई तुलसी जी भी आ गई हैं। तो मैंने ये दाल का पानी जो है उसमें डाल दिया है तुलसी जी में। आपके जो भी पौधे हो उसमें डाल सकते हो। अभी तो मेरे पास सिर्फ गेंदे के ही हैं 1-2, क्योंकि काफ़ी जल गए थे बीच में, बीकानेर गई थी तो फिर मुझे यहाँ पे बेडशीट चेंज करना था, तो वो जो है मैं कर रही हूँ। और आज दिवाली के कामों में आप लोगों को एक रेसिपी दूंगी गुलाब जामुन की। अब अर्चना जी ने मैं भी बोला था, और कई लोग मुझे बोलते हैं चूचू को हर व्लॉग में दिखाया करो, तो चूचू ना दिन भर सोती रहती है इसलिए।
मैं दिखा नहीं पाती, वो सोती रहती है, वो अपने मैं अपना काम करती रहती हूँ और ये पूरे दिन सोती रहती है। ये देखो ऐसे, तो अभी ज़मीन पे सो रही है, तो फिर कभी सोफ़े पे जाएगी, कभी उस रूम में जाएगी, कभी बेड पे जाएगी, कभी नीचे होगी। और इसको एसी पंखा अधिकतर पसंद नहीं आता है, तो जब भी इसके यहाँ इस रूम में पंखा चलाऊँगी तो वो उस रूम में भाग जाएगी, उस रूम में कुछ चलाऊँगी तो इस रूम में आ जाएगी, ऐसे करती है ये। तो चूचू मैंने दिखा दिया आपको। बालों को ओनली पानी से वॉश किया है, अभी मैंने शैम्पू नहीं किया है। पहले इनको मैं सुखाऊंगी, और अगर कि कोई आंवला, रीठा और शिकाकाई के पार्टिकल्स हुए तो वो कंघी कर लूँगी ना, तो वो निकल जाएंगे। उसके बाद जो है शाम को या कभी भी मैं शैम्पू कर लूँगी। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी से वॉश किया है। आप चाहें तो इसी टाइम पे कर सकते हैं शैम्पू से भी वॉश, ठीक है। एक बार अच्छे से पानी से साफ़ कर लो, सब कुछ धुल जाए, उसके बाद शैम्पू कर लो। तो वो मैं थोड़ा सा लेट सोचूँ, और एक माइंड में और चीज़ें वो भी अगर मैंने की, तो इस वजह से मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ पानी से धोए। अब बस मुझे दाल में तड़का लगाना है, बाटी तैयार है, दाल उबली हुई है, और टमाटर वाला तड़का लगाना है, और टिफ़िन के लिए बना। तो बस चलते हैं तड़का लगाने के लिए और टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। काफ़ी टाइम से पुलाव भी कह रहे हैं, या तो हुआ तो पुलाव बनाऊंगी मैं, ठीक है, टिफ़िन के लिए। तो वो थोड़ा सा लेट छोंकूंगी, लेकिन चावल भिगो दूंगी, आलू कट कर लिए, टमाटर कट कर लिए, ऐसे जो है वो हो जाएगा। और कल की मुझे तैयारी करनी है, तो मैंने उड़द दाल भिगो रखी है, तो उसके दही बड़े और शाम को बनाएंगे। और गुलाब जामुन का प्री मिक्स की भी रेसिपी देती हूँ, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ पे बाटी तैयार थी, तो इनको घी में भिगो रही हूँ, और इसको थोड़ा सा फोड़ के अंदर भी इसके घी डालूँगी, लेकिन वो शूट होता है नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने ट्राईपॉड पे नहीं लगाया, एक हाथ पे कैमरा रख के कर रही हूँ। यहाँ पे दाल में तड़का लगा रही हूँ, घी में जो है जीरा, राई, हींग और जो है डाल के, और थोड़ी सी वापस से हल्दी डाल दी है, और फिर टमाटर मिर्ची डाल दी है, और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल दिया है, और नमक थोड़ा सा और डाल दिया, ताकि परफेक्ट हो नमक। और ये वाला जो पिंक सॉल्ट होता है ना, उससे वो थोड़ा सा कम ही स्वाद देता है। तो ऐसे करके पक गए थे, तो फिर इसमें दाल में डाल के इसको दोबारा से उबाल लेंगे। हरा धनिया भी था, बट मैंने डाला नहीं है। यहाँ पे कल के लिए मैं आलू डाल के रख रही हूँ कि चलो कल पूरे दिन की तैयारी मैं कर दूँगी, संडे की एक दिन पहले ही मैं कर देती हूँ। तो गोलगप्पे का मैंने सोच रखा है, मेरे हस्बैंड की काफ़ी दिन से इच्छा है, तो मैंने कहा चलो हो सका तो कर देंगे। और यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ छोले, और ये भीग जाएंगे तो बॉईल करके रात को रख दूँगी, तो छोले बना लूँगी, तो चावल वगैरह हो जाएंगे। लो खाओ। वाह, असली में फेक एक्सप्रेशंस मत देना। सच्ची है। सही। तो मैं इतनी मन थी। तो बीकानेर में खिलाई थी ना। अब मुझे 1 महीने मत बोलना। इनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती हैं। तो बस ये जाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा चूचू को छोड़ देते हैं और वॉक वगैरह करवा देते हैं, उसको सूसू वगैरह जो भी करनी होती है तो वो कर लेती है। उसके पहले हम 6 बजे सुबह छोड़ते हैं, फिर वो ऐसे सब कुछ करके अपना फिर आ जाती है, नाश्ता करवा देते हैं, फिर ये सो जाती है 2-2:30 बजे तक। और फिर जो है इस टाइम पे करके फिर ये रात 8 बजे तक, मैं 8:30 तक इसको अंदर ही रखती हूँ, फिर 8:30 थोड़ा सा इसको छोड़ती हूँ बाहर। टिफिन ले लिया दोनों क्या? आ जाओ। आयो आयो आयो, नीचे नहीं जाना है अब। चलो बाय करके चलते हैं अंदर, आओ। पैर जल रहे हैं इसके, फिर भी पापा को बाय करती है। रहने दे आजा, है ना। आज कुछ ज़्यादा ही पैर जल गए इसके। सो गाइज, ये अपने ऑफिस गए, किचन ऐसी हो रही है, टिफ़िन वगैरह लगाया ना, तो साथ ही मुझे दही वगैरह जमाना है कल के लिए, तो दूध जो है गर्म मैं कर रही हूँ। साथ ही मैं गुलाब जामुन का प्री मिक्स बना। तो दिवाली से रिलेटेड एक रेसिपी जो है दे देती, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा मैदा चाहिए, मिल्क पाउडर चाहिए, और कुछ भी नहीं ज़्यादा चाहिए। तो देखो, मैंने तो पहले भी बना रखा है, जब मन करे गुलाब जामुन बनाओ फटाफट। और बाहर का प्री मिक्स लाने से ना क्या होता है कि कम क्वांटिटी आती है और पैसा ज़्यादा लगता है। तो मिल्क पाउडर मेरे घर में रखा रहता है, क्योंकि मैं देखो यूट्यूबर हूँ, तो रेसिपीज़ वगैरह भी देती रहती हूँ, कई चीज़ें बनाती रहती हूँ, इसलिए तो आप भी रख सकते हैं अपने पास।
तो अब चलो फटाफट 2 मिनट में गुलाब जामुन प्रीमिक्स बनाते हैं, जिससे कि मिनटों में गुलाब जामुन बन जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिवाली, ये देखो अभी मत बोल देना कि अभी से है ना गुलाब जामुन बना लिए दिवाली के लिए। नहीं, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे रेसिपीज़ और जो है वो देनी पड़ती है पहले। अगर दिवाली जाने के बाद मैं रेसिपीज़ दूंगी या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का बनाऊंगी या कोई भी डी क्लटर या सफाई आप लोगों को दिखाऊंगी, तो क्या आपके लिए वो हेल्पफुल होगी? नहीं ना, तो मुझे तो पहले ही करनी पड़ेगी इसलिए। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप मिल्क पाउडर। मेजरिंग कप आपके पास ना हो, कोई भी कटोरी या कप ले लेना, बस वो फ्लैट होने चाहिए, ऐसे तिकोने शेप में नहीं हो, ठीक है। फिर मैंने 1/4 कप मैदा लिया है, और कुछ लोग ओनली मिल्क पाउडर का भी बनाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है जो केक वगैरह में डालते हैं, ठीक है। और 1 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे घी, 1-1.5 चम्मच, ठीक है। मोयन पड़ जाएगा ये, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, हाथों से ही अच्छे से मिक्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा गुलाब जामुन प्रीमिक्स तैयार है। इसको मैंने साइड कर दिया, और पुराना जो मैंने बना रखा था ना, उससे आपको मैं गुलाब जामुन बना के भी दिखाऊंगी। तो इसको उसी डब्बे में भर के रख देते हैं, एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। चाहो तो फ्रिज में रख सकते हो या बाहर भी रख सकते हो, काफ़ी लंबा ये चलता है, ठीक है। तो अब तो दिवाली करीब ही है, तो नवरात्रे वगैरह में बना के रख लेना। दाल के हलवे का प्रीमिक्स भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, ठीक है। तो 2 मिठाइयों की रेसिपी दे चुकी हूँ। फिर मैंने दूध लिया है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म है, ठीक है। उसके बाद ये गुलाब जामुन का आटा जो है ना, वो मैंने गूँथ लिया है, क्योंकि हम देखो प्रीमिक्स बनाया है, तो कुछ लोगों का ये रहेगा कि बना के भी तो दिखाओ कि इससे बनते कैसे हैं। तो रेसिपी पूरी ही दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार उसको सेट होने रख दिया है। तब तक मैं दही जमा लेती हूँ, क्योंकि मैंने पिछली रात उड़द दाल भिगोई थी, तो मैंने सोचा था दही बड़े भी बना लेंगे। तो संडे को नाश्ता खाना और ना ऐसे प्रिपेयर करके रख रही हूँ पहले से ही, ताकि मुझे संडे के दिन जो है ना करना पड़े, क्योंकि मुझे सफाइयाँ करनी है। इलू का रूम बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वो करना है। प्लस मुझे इंस्टाग्राम का एक वो भी आ रखा था PR, तो उसको मैं दे ही नहीं पा रही हूँ, वो करना है। प्लस मार्केट भी जाना है, बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए पहले ही खाने की जो है तैयारी करके रख रही हूँ। इस तरीके से कैसरोल में मैं रख देती हूँ दही, तो जल्दी जम जाता है, शाम को ही जम जाएगा। फिर इसको फ्रिज में डाल देंगे। छोले जो है भीग चुके हैं हमारे, तो इनको ना बॉईल कर लेंगे थोड़े शाम तक। यहाँ पे आलू हो चुके थे, तो आलू भी निकाल लिए हैं। अगर मेरे हस्बैंड बोलेंगे गोलगप्पे का, तो फटाफट गोलगप्पे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे बना लेते हैं गुलाब जामुन। अब इस आटे में ना आपके 15-16 भी गुलाब जामुन बन सकते हैं, थोड़े छोटे बनाओगे तो, क्योंकि बेकिंग पाउडर है तो वो फूलेंगे भी, और जब आप चाशनी में डालोगे तो और बड़े हो जाएंगे। तो और छोटे भी आप बना सकते हो, लेकिन मैंने 8-9 ही जो है वो गोले बनाए, बड़े बड़े ही बनाए हैं, ठीक है। तो इनमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, क्रैक होगा तो ये फट जाएंगे, है ना। एक आध में तो फिर भी रह जाता है तो रह जाता है, लेकिन कोशिश यही करो कि क्रैक ना हो। क्रैक रहता है तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना लिया है गुलाब जामुन के गोले। ये देखिए इस तरीके से कर के, तो फिर ना क्रैक नहीं रहता है। थोड़ा सा हाथों में घी भी मैंने लगा लिया था, तो फिर क्रैक नहीं बनता है। तो ये देखिए इतना बड़ा है, अब इसका आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। बोला कोई बड़ा कोई छोटा हो गया है, मैंने फटाफट कर दिए हैं। तो यहाँ पे गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिए मध्यम आंच पे। ये ऑयल रखा है, क्योंकि मुझे ना आज एक चीज़ करके देखनी थी। हमेशा मैं घी में बनाती हूँ, शुद्ध देसी घी में, और फिर वो थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है कि ताकि घी जल के ख़राब ना हो जाए। तो मैंने ऑयल लिया और उसमें इस तरीके से तले, क्योंकि जितना कम आप घी तेल लोगे ना, तो ये अच्छे से नहीं बनेंगे, है ना। तो मैंने तेल ले लिया। अब ये जब पक गए ना ऐसे, तो मैंने घी लिया एक पैन पे, और फिर ये सारे डाले और घी में यूँ कर लिए, तो उससे ना घी का भी टेस्ट जो है वो आ गया। मैंने कहा ये ट्राई करके देखते हैं। तो दिवाली पे आप घी का प्योर घी का बना सकते हो। तो यहाँ पे चाशनी बनाई मैंने, 1 कप चीनी, 1 कप पानी, इलायची और केसर डाल दिया। चीनी घुल जाएगी और थोड़ी सी चिपचिपी हो जाएगी, तो ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, वरना गुलाब जामुन चाशनी को नहीं पियेंगे। यहाँ पे गुलाब जामुन बन गए। इसकी आप सब्जी भी बना सकते हो इस स्टेज पे ग्रेवी में डाल के, ठीक है। तो गुलाब जामुन की सब्ज़ी बन जाएगी बिल्कुल मार्केट जैसी, चाशनी में डाले बिना। अब जब चाशनी गरम गरम हो तभी जो है गुलाब जामुन को डाल देना है, ताकि ये अच्छे से चाशनी पी जाए। मेरा ये ना थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने 2 कटोरी में भी निकाल के रखे थे। तो ये हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं।
और इस तरीके से हम गुलाब जामुन मिनटों में बना सकते हैं और कम पैसों में बना सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं ना। तो रात को हस्बैंड को टेस्ट कराऊंगी, पूछूंगी कैसे लग रहे हैं। खुशबू तो बड़ी ही अच्छी। तो व्लॉग डालने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, तब तक मैं शाम हो चुकी थी। तो कल रात मैंने उड़द की दाल भिगोई थी क्योंकि ये यूज़ ही नहीं आती। तो मैंने सोचा था संडे को दही बड़े बनाएंगे, तो ये मैंने निकाल लिए। इसको जो है अब पीस लेंगे मिक्सी में और उसके बाद जो है इसके बड़े बना के रख दूँगी। यहाँ पे ये छोले जो भिगो रखे थे वो भी भीग चुके थे। तो लौंग, तेज पत्ता और एक चीज़ और इलायची डाल के मैंने बॉईल होने रख दी है। तब तक मैं दाल पीस दी थी और इसको निकाल दिया और एक कटोरी में अलग निकाल दी है ताकि मैं इसके नमकीन बड़े भी बना सकूँ। थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, इससे ना मथना नहीं पड़ता है ज़्यादा। किशमिश डाल दिया। अब फटाफट जो है छोटे छोटे बड़े बनाऊंगी। तो दही बड़े जो है, दही भी मेरा तैयार हो गया है। तो दही बड़े जो है नाश्ते में कर सकते हैं, चाहे खाने में ले सकते हैं। छोले बना लूँगी, मतलब बॉईल करके रख दूँगी तो कल छोले बन जाएंगे। तो चाहे तो बाहर से कुलचा ले आए या चावल बन गया। तो मुझे रविवार को उतनी मेहनत खाने में नहीं करनी पड़ेगी, वरना हस्बैंड को अच्छा भी चाहिए होता है, स्पेशल भी चाहिए होता है। तो ये सब कुछ फिर करना ज़रूरी होता है। तो दही बड़े हमारे तैयार हो गए हैं और इसको बस ढक के फ्रिज में मैं रख दूँगी। पानी में मैंने डाल दिए। यहाँ पे ना मैं 2 चम्मच चावल ले रही हूँ, इसको 2-3 बार धो करके और जो है इसको भिगो के रख दूँगी। फिर हम करेंगे राइस फेशियल। इसकी रिक्वेस्ट थी दीदी राइस फेशियल बता दो। अब मैं जो पहले किया था वो वाला तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक नए तरीके का बता रही हूँ, ठीक है। 2-3 बार धो के उसका पानी रख लिया है, फेंका नहीं और इसको भिगो कर रख दिया है। देखो दही भी तैयार है, छोले भी हमारे बॉईल हो चुके हैं। इनको फ्रिज में रख देते हैं, दही भी ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल मस्त वाला दही जम जाता है। और थोड़ी देर बाद मैंने आधा घंटे बाद ही ले ली थी। आपको ओवरनाइट सोक करने हैं चावल को, ठीक है। चावल कोई भी ले सकते हो, मैंने बासमती राइस लिया। पूरी रात जब भिगोगे तो ये चावल का पानी से आपका टोनर बन जाएगा, ठीक है। इसी से आप क्या कर सकते हो, क्लीजिंग मिल्क होता है ना, उसी तरीके से इसे यूज़ ले सकते हो। और जो चावल भीगा हुआ हो उसे मिक्सी में डाल करके पीस लो, इससे स्क्रब बनेगा। वो वाला फेशियल भी मैं बताऊंगी, 1-2 दिन में बता दूंगी, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो मैंने नहीं बताया। अब जो चावल पीसा है उसमें हनी मिला लेना है, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रब तैयार हो जाएगा। और ये जो आपको चावल का पानी दिख रहा है, इससे हम अपनी स्किन को क्लीन करेंगे। पहले मैंने वेट वाइप से ना कर लिया है। अब यहाँ पे बैठ के मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ईलू का कॉल आ गया था और दूसरे मोबाइल पे ना बैटरी नहीं थी, तो मैंने चार्ज पे लगा के फिर किया। और इस मोबाइल पे मुझे वीडियो बनानी थी, तो ये सब कुछ चल रहा था। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है वीडियो बनाने में भी। तो जो मुझे ना कॉटन नहीं मिली, तो मैंने अपने हाथों से ही चावल का पानी जो हमने भिगोया था ना और फिर निकाला था वो इस फेस पे लगा लिया और इससे थोड़ी सी मसाज कर ली। अब मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, आपको इतनी ज़ोर ज़ोर से मसाज नहीं करनी है, स्किन छिल जाएगी, है ना। तो उसके बाद मैंने साफ़ कर लिया उसको और फिर जो है एज अ स्क्रब मैं चावल जो पीसा था ना उसमें हनी मिलाया था वो लगा रही हूँ। उसको लगाने के बाद थोड़ा सा फेस पे स्क्रब करना है, इससे डेड स्किन जो है वो निकल जाएगी। चावल जो है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। चावल हमारी झुर्रियाँ जो है वो मिटाता है, स्किन को ब्राइट करता है, यानी कि कलर को साफ़ करता है और स्किन को टाइट करता है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए। तो फिर मैंने इसका स्क्रब कर लिया, इस तरीके से स्क्रब करके इसको धो लेना है। फिर मैंने लिया है चावल का आटा, उसमें मिलाया है दही, ठीक है। आप गुलाब जल भी मिला सकते हो। तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, गुलाब जल लाना था मुझे, अभी ग्रॉसरी में भी देखा मैंने, मिला नहीं था। तो ये फेस पैक जो है हमें स्किन पे लगा लेना है और ये थोड़ा बहुत सूख जाए उसके बाद इसको रब करते हुए निकालना है और अच्छे पानी से धो देना है। तो ये मैंने लगा लिया है और यहाँ पे सूख चुका है ये। उसके बाद मैंने स्किन को धो लिया था और मैं अपनी डबल चिन देख रही थी कि यार कैसी हो गई है फेस, है ना। तो ये देखिए नोज़ पे ना इतना ग्लो आता है ना, ये इतना कैमरे पे कैप्चर नहीं हो पाता है क्योंकि रात हो चुकी है, वरना मैं धूप में आपको पूरा दिखाती, है ना। तो ये देखिए मेरी स्किन ना काफ़ी टाइट फील हो रही थी और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है एक बार में ही चावल के जो फेशियल होता है ना उससे। और जो मैं वो पहले वाला बता था वो तो सच में, इसका तो कई लोगों ने भी बोला कि पहली बार में ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो यहाँ पे मैंने टोनर लगा लिया और एज अ मॉइस्चराइज़र मैंने एलोवेरा जेल लगाया है ना। आप जो भी यूज़ कर सकते हो वो कर लेना।
देखिए। तो फिर कुछ इस तरीके से हो गया। बालों को भी मैंने वॉश कर रखा था और मैं नहा भी ली थी, शैम्पू कर चुकी थी सुबह। जो मैंने पैक लगाया था ना, मैंने बोला था शाम को करूँगी शैम्पू। तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है स्किन, ब्राइट हो जाती है, टाइट हो जाती है। मस्त। एक चम्मच ले आओ, मैं तो नहीं दे रही हूँ। बड़े दिनों बाद घर का गुलाब जामुन खाया। चम्मच ले। तो मैं टेस्ट कर चुकी हूँ और बहुत ही लाजवाब बना है। और तेल में बना के फिर घी में किया है, फिर भी इतना अच्छा कि पूछो मत, घी वाला ही टेस्ट आ रहा है। और मस्त है, पूरा रस पी लिया है इसने, यानी कि चाशनी परफेक्ट थी। इतना सॉफ्ट, बता नहीं सकती, इतना अच्छा लग रहा है। ज़रूर से ट्राई करना। तो मैंने करवा चौथ के लिए फेशियल और ये और सब बता दिया है, और एक दिवाली की रेसिपी दे दी है। ऐसे करके धीरे धीरे आप कर सकते हो। क्या रीनू का भी कॉल आ रहा है। लाजवाब है यार, सच में। मुँह में घुल रहा है। रात के 12 बज गए और हम लोग ना थोड़ा सा ऐसे ही घूमने निकल गए लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग तो क्या बोले, लेकिन हाँ, वो लॉन्ग हो ही जाती है घूम। सो गया ये जहां, सो गया सो गई। आज ये दूसरी गली ले आए हैं, वो ज़्यादा ही सुनी है। सो गाइज़, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों को गुलाब जामुन, दाल बाटी, दही बड़ा और कई रेसिपीज़ भी दे दी है ना। दिवाली से संबंधित गुलाब जामुन हो गया, जो कि गिफ्ट्स आप बाहर से लोगे तो महंगा पड़ेगा। घर पे या 129 का वो मिल्क पाउडर का पैकेट आता है, उसमें आप ढेरों गुलाब जामुन क्या 2-3 मिठाइयाँ बना सकते हो, ठीक है। प्लस मैंने पैसे बचाने वाले सारी चीज़ें बता दी कि फेशियल आप घर पे कर सकते हो, करवा चौथ और आने वाली है ना। हेयर मास्क बता दिया, जिससे कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, जो ड्राई हो रहे हैं, फ्रीजी हो रहे हैं, वो कम हो जाएंगे हर हफ्ते अगर आप करोगे तो। नेचुरल चीज़ें सारी मैंने बताई, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे 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 दिवाली, करवा चौथ, नवरात्रे वगैरह की सारी तैयारियां मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। कई लोगों को ये सब कुछ पता होता है, कई लोगों को नहीं पता होता है, तो उनके लिए बता रही हूँ। क्योंकि एक ग्रॉसरी वीडियो मेरी वायरल हुई, जिसमें मैंने देखा कि लोगों को नहीं पता है उसमें कि मैं ग्रॉसरी में तेज पत्ता और लौंग क्यों डाल रही हूँ कीड़ों से बचाने के लिए। सब इतने मैसेज आए, फिर मैंने उसके कमेंट्स ना ऑफ कर दिए। तो मेरे पर्सनल मैसेज आने लगी, दीदी बताओ आपने ये क्यों डाला। तो बहुत सी ऐसी नॉर्मल सी चीज़ें भी होती है जो लोगों को नहीं पता होती हैं। तो देखो, आज मैंने इतना कुछ बताया है, और मेरा हर व्लॉग में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो नेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही कुछ होगा कि मेरे व्लॉग अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो देखो हाइप कर दिया करो, अगर पसंद आते हो तो, ठीक है। तो हाइप का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पर जाके आप हाइप भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।